दोस्तों, आज की कहानी इतनी अजीब है कि सुनकर आप हंसते हंसते पेट पकड़ लेंगे, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे पति की जिसकी शादी तो हो गई, लेकिन वो खुद को आज भी ब्रह्मचारी मानता है। जी हाँ, और मजेदार बात यह है उसकी पत्नी को भी इस बात का पता सुहाग रात में चला। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा पति आखिर जिंदा कैसे बचा होगा, तो पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि अंत में जो हुआ उसके बाद पूरे गांव ने एक ही बात कही, ऐसा पति भगवान दुश्मन को भी ना दे। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कचनारिया में रहता था गजाधर प्रसाद। उम्र 30 साल, पेशा कभी खेती कभी फ्री, आदत हर समय ज्ञान देना। लेकिन उसकी सबसे अजीब बात क्या थी, वो हर किसी से कहता था जीवन में सबसे जरूरी है ब्रह्मचर्य। गांव वाले उसे मजाक में कहते थे ब्रह्मचारी बाबू। जब गजाधर 15 साल का था, गांव में एक साधु आए। साधु ने प्रवचन में कहा, जो ब्रह्मचारी रहता है उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। बस उस दिन से गजाधर ने कसम खा ली, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। गांव वालों ने सोचा 2 दिन में भूल जाएगा, लेकिन 15 साल बाद भी गजाधर उसी नियम पर अड़ा था। अब समस्या थी उसकी मां सरस्वती देवी। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, इस लड़की की शादी करा दो। एक दिन मां ने भावुक नाटक किया, बेटा मेरी आखिरी इच्छा है। गजाधर घबरा गया, क्या हुआ मां? मां बोली, मैं तेरी बारात देखना चाहती हूँ। गजाधर बोला, पर मां मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। मां बोली, कोई बात नहीं, शादी कर ले, ब्रह्मचर्य बाद में देखेंगे। चौपाल में खबर फैली, गजाधर की शादी तय हो गई। लल्लन चाचा बोले, अरे भाई ये कैसे होगा? भोलाराम बोला, दूल्हा ब्रह्मचारी दुल्हन बिचारी। पूरा चौपाल हंस पड़ा। एक आदमी बोला, देखना सुहाग रात में ये मंत्र पढ़ेगा। दूसरा बोला, और दुल्हन झूठा। लड़की थी सावित्री, तेज दिमाग, हाजिर जवाब, थोड़ी शरारती। जब उसे बताया गया कि दूल्हा ब्रह्मचारी है तो वो हंस पड़ी। कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ ये ब्रह्मचर्य कितने दिन चलता है। बारात निकली, डीजे पर गाना बज रहा था, दोस्त नाच रहे थे, लेकिन गजाधर घोड़ी पर बैठकर क्या कर रहा था? गायत्री मंत्र जप। दोस्त बोले, भाई बारात में है या तपस्या में? एक दोस्त बोला, आज इतिहास बनेगा, पहली बार सुहाग रात में योगा क्लास खुलेगी। रात आई, कमरा फूलों से सजा था, सावित्री बैठी थी। गजाधर अंदर आया, हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते। सावित्री बोली, नमस्ते। फिर गजाधर बोला, मुझे एक जरूरी बात बतानी है। क्या? मैं ब्रह्मचारी हूँ। कमरे में 15 सेकंड सन्नाटा रहा। फिर सावित्री बोली, तू शादी क्यों की? गजाधर बोला, माँ की इच्छा। सावित्री बोली, ठीक है, तो मैं यहाँ पेइंग गेस्ट बनकर रहूंगी। अगले दिन गजाधर में नियम बना दिए, सुबह 4 बजे योग, रात 9 बजे सोना, मसालेदार खाना नहीं, ध्यान रोज। सावित्री बोली, ये घर है या हिमालय आश्रम? गांव वालों को मजा आने लगा। पप्पू और टिल्लू रात को खिड़की से झांकने लगे। अंदर क्या देखा? गजाधर योग कर रहा था और सावित्री चिप्स खाकर वेब सीरीज देख रही थी। पप्पू बोला, भाई ये शादी नहीं। टिल्लू बोला, 2 लोगों का पीजी समझौता है। सावित्री ने सोचा, अब इस ब्रह्मचारी को थोड़ा हिलाना पड़ेगा। एक दिन बोली, मैं मायके जा रही हूँ। गजाधर बोला, ठीक है, आत्मिक यात्रा शुभ हो। पहला दिन शांति, दूसरा दिन बहुत शांति, तीसरे दिन गजाधर खुद से बात करने लगा, आज सब्जी खराब बनी है। फिर खुद ही बोला, हाँ क्योंकि बनाना भी तुम्हें नहीं आता। 4 दिन बाद घर का हाल, कपड़े कुर्सी पर, बर्तन सिंक पर, रोटी काली। गजाधर बोला, हे भगवान, सावित्री वापस भेज दो। गजाधर सीधे ससुराल पहुंच गया। ससुर बोले, अरे दामाद जी इतनी जल्दी? सावित्री बुलाई, क्या हुआ ब्रह्मचारी जी? गजाधर बोला, बस मिलने आया था। रात को सावित्री बोली, अगर मैं वापस ना आऊं तो आपको फर्क पड़ेगा। गजाधर चुप रहा। फिर बोला, हाँ क्यों? क्योंकि तुम्हारे बिना घर खाली लगता है। कुछ महीने बाद चौपाल में लल्लन चाचा पूछ रहे थे, कहो गजाधर, ब्रह्मचर्य कैसा चल रहा है? गजाधर मुस्कुराया, अब मैं संयमी पति हूँ। भोलाराम बोला, मतलब? गजाधर बोला, मैं कोशिश करता हूँ ब्रह्मचारी बनने की, पर मेरी पत्नी मुझे पति बना देती है। पूरा चौपाल हंसी से गूंज उठा। गजाधर बोला, जीवन का सबसे बड़ा योग क्या है पता है? सब बोले, क्या?
गजेंद्र बोला, पत्नी से बहस ना करना। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा पति है तो कमेंट में लिखिए जय ब्रह्मचारी पति। और अगर कहानी मजेदार लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी होगी डरपोक पति और चालाक पत्नी की मां गाथा।